सोचो 2029 का चुनाव हो चुका है, देश भर में हलचल है और आपकी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन? क्या नरेंद्र मोदी 2029 में फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर 79 साल की उम्र में खुद को इस रेस से हटा देंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या बीजेपी नए फेस को लाएगी या फिर अपोजिशन किसी नए सरप्राइज के साथ आएगा? तो हम बात करेंगे उन नामों की जो आज फ्रंट में है और उन लोगों की भी जो बैकग्राउंड में है लेकिन 2029 में पीएम की रेस में आगे निकल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हो सकता है कि पीएम का असली फेस उससे बिल्कुल अलग निकले। तो दोस्तों, मोदी जी 2014 और 2019 में दमदार जीत हासिल की और 2024 में भी एनडीए जीती, लेकिन मेजोरिटी पहले से काफी कम हो गई है। मोदी जी 2029 में 79 साल के हो जाएंगे। वैसे कागजात में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी में ये उम्र लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ कहा कि 75 के बाद नेताओं को अपना रास्ता खुद खोल देना चाहिए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। और ये स्टेटमेंट मोदी जी के लिए एक क्वेश्चन बन गई है। साथ ही कांग्रेस ने इस रूल को लेकर काफी डिस्कशन छेड़ दिया है। इवन रीजनल पार्टी जैसे जेएमएम ने भी ये सवाल उठाया कि अगर सीनियर बीजेपी लीडर्स को इस रूल से निकाला गया तो मोदी पर ये रूल क्या अप्लाई नहीं होगा? लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक ये साफ नहीं कहा है कि मोदी के बाद कौन आ सकता है या फिर कौन आएगा, और न ही अभी तक मोदी जी ने खुद रिटायरमेंट के बारे में कुछ बोला है। लेकिन अंदर की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, जहाँ जरूर कोई खाली कुर्सी बनने वाला दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ऊपर से भले ही शांति हो, ना कोई माइक पर बोले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन अंदर से सब समझ जाते हैं कि अब कुर्सी की बात शुरू हो चुकी है। नेता लोग मुस्कुराते हुए हाथ जरूर मिलाते हैं, लेकिन अंदर से गिनती शुरू हो चुकी है कि किसको आगे निकालना है और किसका गेम खत्म करना है। तो अब हम बात करते हैं कि बीजेपी में ऐसे कौन से नाम है जो सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ, यूथ के बीच पॉपुलर और हिंदुत्व का सबसे पावरफुल फेस। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सबसे सुटेबल सक्सेसर हो सकते हैं। मोदी के बाद पूरा हिंदू समाज यही चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहते हैं कि पॉलिटिक्स मेरा फुल टाइम काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी वो खुद पीएम एम्बिशन को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने तो सीधा कह दिया, योगी इज नॉट अल्टरनेटिव टू मोदी, क्योंकि मोदी एक इंटरनेशनल फेस बन चुके हैं और योगी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो कहानी ये है कि बीजेपी के अंदर से तो सपोर्ट मिल रहा है, पर नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और योगी की खुद की एम्बिशन दोनों अभी अनक्लियर है। लेकिन 2027 के यूपी इलेक्शन और 2029 के नेशनल डायनेमिक्स बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अब बीजेपी में दूसरा नाम आता है अमित शाह का। बीजेपी के किंग मेकर, मोदी के सबसे करीबी और देश के होम मिनिस्टर, स्ट्रेटजी में मास्टर और पार्टी के हर प्लान के पीछे उनका ही दिमाग होता है। पॉलिटिकल पावर उनके पास है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जनता के बीच में एक लीडर के रूप में अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ज्यादातर इमेज उनकी पर्दे के पीछे होती है, स्टेज पर कम। तो फिलहाल अमित शाह एक पावरफुल लीडर तो है, लेकिन पीएम की रेस में उनकी इमेज थोड़ी वीक लगती है। और इनके अलावा बीजेपी में नाम है जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान। और नितिन गडकरी ने तो खुद कहा, बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इज नॉट माई एम। ये सभी पार्टी के लॉयल लीडर्स है, लेकिन पब्लिक इमेज थोड़ी वीक है। तो अब बात करते हैं कि अपोजिशन का क्या हाल है। विपक्ष में वो कौन से खिलाड़ी है जो सामने आ सकते हैं या आना चाहते हैं? तो पहला नाम आता है राहुल गांधी का। कांग्रेस इन्हें अगले पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बोला कि राहुल गांधी विल अनसीट मोदी। लेकिन इंडिया टुडे सी वोटर पोल के मुताबिक राहुल गांधी अभी भी पीएम रेस में नरेंद्र मोदी से काफी पीछे है। तो विपक्ष का दूसरा नाम आता है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पॉलिटिक्स के बादशाह। लेकिन इनके ऊपर सीबीआई और ईडी के तगड़े आरोप लगे हुए हैं। पब्लिक इमेज इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीगल बैटल्स इनका पॉलिटिक्स ग्रोथ रोक सकती है। और अब अंत में तीन नाम और आते हैं अपोजिशन के, शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। तीनों ने ही अपने अपने राज्यों में बड़ा रोल निभाया है और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग नेता रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर पीएम बनना इतना आसान नहीं है। तीनों में एक्सपीरियंस है, लेकिन पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेशनल यूनिटी चाहिए। तो अपोजिशन में फेस तो बहुत है, लेकिन एक क्लियर यूनाइटेड प्लान अभी तक नहीं है। तो आखिर 2029 में पीएम कौन बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
अपोजिशन और बीजेपी लीडर्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी वापस से पीएम बनने वाले हैं या फिर अपोजिशन एक नई सरप्राइज के साथ सामने आने वाला है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।